एवरीवन, वेलकम और वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो कैसे आप सभी, आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो आजकल कुल्लू में क्योंकि लगातार बारिश है, इसके चलते मैं ब्लॉग शूट ही नहीं कर पा रही थी। आज फिर अच्छी धूप निकली हुई है और मुझे कहीं जाना है दीदी के साथ, इसीलिए मैंने सोचा ब्लॉग कंटिन्यू करती हूँ। अभी मैं तैयार हो गई हूँ ऑलमोस्ट, और दीदी भी अभी तैयार हो रही है। तो जल्दी जल्दी निकलते हैं क्योंकि यहाँ फिर से काले काले बादल आ गए हैं। जब तक दीदी तैयार हो रही है तब तक मैंने सोचा मैं नींबू पानी पी लेती हूँ, क्योंकि बाहर धूप है आज और धूप थोड़ी सी तेज लग रही है। और हमारा काम आजकल इंडक्शन पे ही चला हुआ है। जब से सिलेंडर खत्म हुआ था उसके बाद से अभी तक हमें सिलेंडर नहीं मिला हुआ है। बुकिंग करके रखी हुई है लेकिन सिलेंडर का कोई अता पता नहीं है अभी तक, इसीलिए इंडक्शन पे ही काम चल रहा है। ये रेडी हो गई है। आर यू रेडी? यस, आई एम रेडी। ये क्या कर रहे हो? छाता भी ले चलते हैं ना, आजकल मौसम का क्या भरोसा। वैसे भी रोज ही बारिश हो रही है। ये देखो बादल ही बादल है, आज भी बारिश होने के 40% चांसेस है, तो इसने छाता रख लिया है। और मम्मी यहाँ पे अपने कपड़े फोल्ड कर रही है। क्या कर रहे हो आप? कपड़े फोल्ड। अच्छा, तो ठीक है, हम जाते हैं फिर, है ना। तो अब ये तैयार होने में टाइम लगा रही है, फिर बोलेगी कि लेट हो रहे हैं, है ना। ये देखो, इसको मत हो जा रहा। ठीक है, चलो। ये तो बता दो कि कहाँ जा रहे हैं हम जा रहे हैं हॉस्पिटल। तो आप देखते हैं कि डॉक्टर है कि नहीं हॉस्पिटल में, क्योंकि मोस्ट ऑफ द टाइम ऐसा ही होता है, डॉक्टर ही नहीं होते हैं, है ना। कब होता है ऐसा? पिछली बार तो थे। पिछली बार थी, आज तो तुम बिना पूछे जा रही हो ना, कहीं वो बिजी होंगे तो क्या हुआ, फिर हम घूमने चले जाएंगे कहीं। ठीक है। देखते हैं, अगर मौसम ठीक रहा तो। 2 बजे के बाद। अभी देखो कितनी अच्छी धूप है ना, लेकिन ये धूप ज़्यादा देर तक नहीं टिकने वाली गाइस। 2 बजे के बाद मौसम खराब बताया हुआ है। हम हॉस्पिटल पहुंच गए हैं और भीड़ बहुत ज़्यादा कम है, तो लगता है आज काम जल्दी हो जाएगा। आज डॉक्टर के पास कम भीड़ थी तो हम फ्री हो गए हैं जल्दी ही। अब फिर से बस का वेट करना पड़ेगा, पता नहीं कितने टाइम बाद आएगी अब बस। गुड इवनिंग एवरीवन। तो उस टाइम जब हम आ रहे थे ना, तो बारिश स्टार्ट हो गई थी, तो बस का इंतज़ार करते करते हमें बस मिली नहीं और फिर हमें ऑटो में आना पड़ा। अभी मैं अपने छत पे टहलने के लिए आई हुई थी और यहाँ मैंने छत पे देखा, जो हमारी मकान मालकिन है ना, उन्होंने यहाँ पे कुछ पौधे लगा के रखे हुए हैं। मुझे तो पहचान में ही नहीं आ रहे, मुझे एक ही पौधा पहचाना गया मुझसे, पुदीना। तो बाकी आप लोग देखो और बताना कि कौन कौन से पौधे हैं। ये देखो, मुझे तो पता ही नहीं चल रहा है किस किस के पौधे। तो अगर आपको पता लग रहा है तो आप लोग बता देना इस गमले में कौन सा है। ये भी मुझे पहचाना नहीं आ रहा है, ये तो सूख चुका है। बाकी ये और ये तो फूल है, और इस साइड लगाया हुआ पुदीना। ये छत पे रखा हुआ है, कोई भी खा सकता है इन पुदीनों को। दूर से ये बहुत क्यूट लग रहे हैं, देखो। मैंने डिनर के लिए काली दाल डाल दी है और काली दाल बनाऊंगी मैं आज।
आपको तड़का लगा के दिखाऊंगी। मुझसे एक किसी ने पूछा था, कमेंट किया हुआ था, हर्षा देशमुख शायद वो आईडी थी, मुझे प्रॉपर नाम अगर मैंने गलत लिया हो तो आई एम सॉरी। तो उन्होंने जो Q&A वाली वीडियो थी ना, उस पर क्वेश्चन पूछा था शायद से, क्वेश्चन के तौर पे कि जब आप लोग किचन में तड़का लगाते हो तो हमें दिखाना कि हिमाचली खाना आप कैसे पकाते हो। तो उसको मैंने अच्छे से एक्सप्लेन किया था दीदी के साथ, लेकिन वो पता नहीं कैसे स्किप हो गया एडिट करते वक्त, तो आई एम सॉरी। तो आज मैं आप लोगों को दिखाऊंगी कि हम कैसे तड़का लगाते हैं। बहुत ही नॉर्मली तड़का है, मुझे लगता है कि सभी ऐसे ही तड़का लगाते होंगे। मैं अभी छत पे टहलने आई हूँ, तो टहल लेती हूँ, उसके बाद जब अंधेरा होने लगेगा तो मैं अंदर जाऊँगी और आप लोगों को दिखाऊँगी कि हम तड़का कैसे लगाते हैं। मैं आ गई हूँ अब अपने किचन में एंड अब तड़का लगाने के लिए सबसे पहले प्याज एंड टमाटर रेडी करते हैं। और मैंने अभी चेक किया, प्याज खत्म हो गया है, लेकिन भैया गए हुए हैं अभी प्याज लाने के लिए। तब तक मैं अपने टमाटर रेडी करती हूँ। एक ही टमाटर डालूंगी क्योंकि ज़्यादा लोग तो है नहीं कि 2 टमाटर यूज़ करूँ, तो एक काफ़ी होगा। टमाटर के बाद अब मैंने ली है कुछ कलियां लहसुन की। ये जो लहसुन है ना, वो घर से भेजा हुआ है पिछले साल का। अब तो ये थोड़ा सा मुरझा गया है क्योंकि इसकी वैलिडिटी समाप्त हो गई है। 1 साल हो गया है इसको, और कितना ही चलेगा ये। तो कुछ कलियां ले रही हूँ मैं लहसुन की, बहुत अच्छा फ्लेवर आता है इससे। इन्हें मैं कूटूंगी नहीं, चॉप करके डालूंगी। प्याज लाल ही है भैया ने, एक प्याज निकाल लेती हूँ यहाँ से। हमारे यहाँ पे 20 रुपए के हाफ kg टमाटर भी और प्याज भी चल रहा है शायद से। आपके वहाँ किस तरह बिक रहा है मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ। हाँ, तो मैं बोल रही थी कि जो मेरे फैमिली के बाकी मेंबर है ना, वो लहसुन भी डालते हैं, लेकिन मैं नहीं डालती हूँ, आज ही डाल रही हूँ। इन्हें छिलते छिलते ही हाथ में दर्द हो जाती है, इसीलिए कभी कभी डाल लेती हूँ। प्याज काटेंगे। सारे मसाले कट चुके हैं। अब हम सबसे पहले सरसों का तेल डालेंगे कढ़ाई में। हमारे यहाँ पे मोस्ट ऑफ द टाइम सरसों का ही तेल यूज़ होता है हर डिश को बनाने के लिए। तो मैंने सरसों का तेल लिया है, अब इसे हम पका लेंगे क्योंकि सरसों का तेल कच्चा होता है। तब तक मेरी दाल बिल्कुल बन के रेडी हो गई थी। जो मसाले मैं यूज़ कर रही हूँ वो है धनिया, मिर्च एंड ज़ीरा। इन्हें अच्छे से भून लेंगे जब तक मिर्च काली हो जाती है, तब तक जल्दी ही भून लेते हैं मसाले। तो उसके बाद डालेंगे हम प्याज और थोड़ी सी लहसुन, इसे भी ब्राउन होने के लिए रहने देंगे। जैसे ही जो प्याज है वो ब्राउन हो जाता है, हम हल्दी डालेंगे। और हल्दी मैं डाल रही हूँ 2 स्पून, क्योंकि जो ये स्पून है वो थोड़ा सा छोटा है, तो मैंने 2 चम्मच हल्दी डाली थी मसाले के तौर पे। उसके बाद हम जब हल्दी भी कच्ची होती है ना, तो हल्दी को थोड़ी देर पकाना है और टमाटर डाल देने हैं बस। जो ये टमाटर है ना, वो थोड़ा सा कच्चा था जो मैंने टमाटर काटा था, तो इस टमाटर को गलाने के लिए हम डालेंगे दाल का ही पानी। इसकी जगह पे आप सबसे पहले नॉर्मल पानी भी ले सकते हो, क्योंकि टमाटर गलाने के लिए थोड़ी देर रखने पड़ते हैं, नहीं तो उसका टेस्ट ही नहीं आएगा। ढक्कन कर दीजिए बंद। दाल अब रेडी हो गई है, टमाटर गल गया था, ऊपर से दाल डाल दी थी। अब चावल मैं भिगो के रखूँगी जब तक ये दाल कढ़ेगी, क्योंकि इंडक्शन है ना, इस पर टाइम लग रहा है खाना बनने में। तो मैं अगर भिगो के रखूँगी तो ये थोड़े जल्दी बनेंगे, इसीलिए। इस ब्लॉग को भी अब मैं एंड करती हूँ। आई होप आप सभी को ब्लॉग पसंद आ रहे होंगे जो मैं आजकल कुल्लू में बना रही हूँ। यहाँ पे कहीं बाहर भी नहीं जा सकते आजकल, क्योंकि मॉनसून चल रहा है, अर्ली मॉनसून। 2 वीक हो गए हैं, मौसम ऐसा ही ख़राब है, कभी बारिश होती है, कभी पता नहीं ख़राब सा ही रहता है ये मौसम, इसीलिए। तो आगे देखते हैं अब कैसे कैसे ब्लॉग आएंगे। तो मिलते हैं आप सभी से नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।